तेजस्वी यादव का बेटा इराज कैसे बन गया इराज लालू यादव। जी हाँ, और कैसे इस बच्चे ने अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी लेकर पैदा लिया है वो भी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो राजनीतिक विरासत वाले परिवारों में जब किसी नवजात का जन्म होता है तो लोगों की उत्सुकता केवल नाम तक सीमित नहीं रहती, बल्कि भविष्य की संभावनाएं भी उसी क्षण टटोल ली जाती है। और कुछ ऐसा ही हुआ है राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के परिवार में, जहां उनके छोटे बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और बहू राजश्री यादव के घर दूसरी संतान के रूप में एक पुत्र का जन्म हुआ है। और इस नन्हे मेहमान का नाम रखा गया है इराज लालू यादव। जी हाँ, और यह नाम केवल एक पारंपरिक या धार्मिक पहचान नहीं, बल्कि एक गहराई से भरा हुआ अर्थ और संभावनाओं से ओतप्रोत संकेत भी देता है। तो आइए जानते हैं कि नाम इराज का अर्थ क्या है और अंक शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार यह नाम किन नेतृत्व गुणों की ओर इशारा करता है। जी हाँ, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर क्या क्वालिटी होती है ये अंक शास्त्र ज्योतिष शास्त्र बता देते हैं। तो आज हम जानेंगे कि ये इराज का जो जन्म हुआ है, जिस तिथि में हुआ है, वह उनके स्वभाव को कैसे आइडेंटिफाई करता है। तो इराज एक संस्कृत मूल का शब्द है जिसका प्रयोग विभिन्न अर्थों में होता है। इसका एक अर्थ भगवान हनुमान से भी जुड़ा है, जो बल, बुद्धि, भक्ति और निर्भयता के प्रतीक माने जाते हैं। इसके अलावा इराज का संबंध कामदेव, फूल, खुशी और जल से उत्पन्न जीवन से भी है, और इन सभी अर्थों में सौंदर्य, ऊर्जा और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण समाहित है। लालू यादव ने खुद बताया कि जैसे उन्होंने अपनी पोती का नाम नवरात्रि के दिन कात्यायनी रखा था, वैसे ही मंगलवार को जन्मे अपने पोते का नाम हनुमान जी से प्रेरित होकर इराज रखा है। और यह नाम सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि उस बच्चे के भविष्य की आभा का भी संकेत है। तो इसके बाद तेजस्वी यादव ने अपने बेटे का नाम अपने पिता लालू यादव के साथ जोड़कर इराज लालू यादव रखा है। तो अब इराज का जन्म जैसे कि आपको पता है कि 27 जून को हुआ, जो मंगलवार का दिन था। अंकशास्त्र में इस दिन का मूलांक बनता है 2 + 7 = 9। कोई भी व्यक्ति अपना मूलांक बहुत ही आसानी से निकाल सकता है। जैसे कि अगर आपका जन्म 27 तारीख को हुआ है तो 2 + 7 कर लें और =9 आता है, तो इसका मतलब आपका मूलांक 9 है। अगर किसी का जन्म 28 तारीख को हुआ है तो 2 + 8 कर ले =10 होता है, और 10 जो है ये 2 डिजिट का नंबर है। अब इसको भी आप ऐड कर सकते हैं, तो 1 + 0 इसको भी ऐड करके 1 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका जन्म 28 को होता है तो आपका मूलांक 1 है। तो ऐसे कोई भी व्यक्ति अपना मूलांक निकाल सकता है। वैसे ही अगर इराज का मूलांक निकाला जाए तो वो 27 तारीख को पैदा हुए हैं, तो 2 + 7 = 9, तो इनका मूलांक जो है 9 है। और मूलांक 9 का स्वामी है मंगल ग्रह, जो साहस, पराक्रम और युद्ध कौशल का प्रतीक है। और यह वही ग्रह है जो शक्ति के देवता हनुमान जी से जुड़ा माना जाता है। तो अब बात आती है कि मूलांक 9 के विशेष गुण क्या है, और यहीं से पता चला कि इराज जो है, ये जो बच्चा है, वो खुद अपने अंदर जो है पैदाइशी लीडरशिप क्वालिटी लेकर पैदा हुआ है। तो ये मूलांक 9 का जो विशेष गुण है, नेतृत्व की स्वाभाविक क्षमता होती है इनमें, कठिन परिस्थितियों में भी न झुकने वाला साहस होता है, ऊर्जा से भरपूर और कार्य के प्रति समर्पित होता है, समाज सेवा और न्यायप्रियता में विश्वास रखना, जनभावनाओं को समझने और नेतृत्व देने की कला होना। तो ये सब जो है मूलांक 9 जिनका है, उन व्यक्ति के अंदर का ये स्वाभाविक गुण है। अब मूलांक 9 के लोगों में स्वाभाविक नेतृत्व क्षमता होती है और वे अपने कर्मों से लोगों को प्रेरित करते हैं। तेजस्वी यादव के बेटे में जन्म से ही ये गुण समाहित है, जो आने वाले समय में उन्हें एक जिम्मेदार और प्रभावशाली व्यक्तित्व बना सकता है। और इनके अंदर जो गुण होती है, स्पष्ट वक्ता और कुशल संप्रेषक का गुण होता है, बुद्धिमत्ता और तेजी से निर्णय लेने की क्षमता होती है इनके अंदर, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली और नवीन विचारों के प्रति खुलापन होता है, बहुभाषी, डिप्लोमैटिक और आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं, जिम्मेदारी लेने और नेतृत्व निभाने में दक्ष होते हैं। तो ये सभी गुण जो है इराज के नाम में निहित है। अर्थात यहाँ एक और मूलांक 9 उसे साहसी और कर्मशील बनाता है, तो वही बुद्धिमान, रणनीतिक और संवाद में दक्ष बनाता है इन्हें। जो क्वालिटी एक नेता में होनी चाहिए वो इराज में पैदा होने के साथ ही आया है।
तो कह सकते हैं कि इराज का जन्म ज्येष्ठ मास के मंगलवार को हुआ है, जिसे बड़ा मंगल कहा जाता है। यह हनुमान जी को समर्पित विशेष दिन होता है। मान्यता है कि इस दिन जन्म लेने वाले बच्चों को आत्मविश्वास, ऊर्जा और कार्यशीलता कूट कूट कर भरी होती है, और ऐसे बच्चों में नेतृत्व का बीज प्रारंभ से ही अंकुरित होता है। तो इराज लालू यादव केवल एक नाम नहीं, बल्कि नेतृत्व, सेवा और साहस के गुणों से भरपूर एक भविष्य की रूपरेखा है। और यह नाम उस विरासत का संकेत है जो उन्हें उनके परिवार से मिली है और जो भविष्य में उनके व्यक्तित्व में दिखाई भी दे सकती है। जन्म के दिन नाम, मूलांक और नामांक ऑल कंबाइंड इराज को एक संभावित नेतृत्वकर्ता, जनसेवक और प्रभावशाली वक्ता के रूप में चित्रित करते हैं। और कैसे इराज सिर्फ लालू परिवार में एक नए सदस्य का आगमन नहीं है, और बल्कि एक नए नेतृत्व के बीच का रोपण भी है। तो वैसे आपको इराज नाम कैसा लगा? अगर आपको मौका मिले तो आप तेजस्वी यादव के बेटे के लिए कौन सा नाम सुझाते हैं और क्यों, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।